अगर ये प्रक्रिया इस उम्र में वनमाली जी कर सकते हैं तो युवा लोग क्या नहीं कर सकते हैं। 1 एकड़ में 78 टन का उत्पादन लिया था। सुनिए किसान मित्रों, 1 एकड़ में 78 टन, जो यहाँ पे एवरेज देखा जाए तो सरकारी रिकॉर्ड भी देखते हैं, नेट पे भी कहीं जगह दिखने मिलता है, तो पूरे भारत की एवरेज 30 टन की होती है। खाली उनका उत्पादन नहीं बढ़ा है, उनके साथ साथ में शुगर कंटेंट, शुगर की रिकवरी बढ़ी है, तो गुड़ ज्यादा निकला है। तो वो जिन्होंने गुड़ बनाने में इनको मदद की थी उनको भी मैं वहां पे शिविर में मिला था, और फिर उन्होंने उसका गुड़ बनाया और लगभग उन्होंने 6 लाख से ऊपर का गुड़ निकाला था। लगभग अलग अलग कई सब्जी की खेती में उन्होंने बहुत सुंदर परिणाम लिए। मैं इस बार सूरत गया तो मैं उनके बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारा मिलना हुआ। सम्मान किया था ना शुगर फेडरेशन ने। 2021 में उनका सम्मान हुआ है शुगर फेडरेशन, यानी कि जितने भी शुगर मिल है उसके समूह रहता है, उसके द्वारा वनमाली काका को अवार्ड प्राप्त किया गया अच्छे गन्ने के प्रोडक्शन के अंदर। बहुत सुंदर। गांव को छोड़ के युवाओं को शहर नहीं जाना है। अगर इस प्रकार योजनाबद्ध खेती करेंगे तो इन्होंने 78 टन लिया है, किसी किसी लोगों ने 100-110 टन भी लिया है। तो इस प्रकार हम अपने उत्पादन अगर संभाल लिया और गाय आधारित उत्पादन, सात्विक तरीके से उत्पादन, तो हमें बहुत मुनाफा होगा। और ये पैकेज शहर में सबको नहीं मिलने वाला है। तो गांव छोड़ के 100 लोग जाएंगे तो 1-2 का मुश्किल से कैरियर बनता है, बाकी को पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे एक मुश्किल से घर बनता है। गाय का गोबर, देसी गौ माता का जी, कल्चर, गोकुपा जी, वो डाल दो, सब कुछ आ जाएगा। वाह, दूसरे कुछ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंदनीय। इस आपकी उम्र भी काफी हो चुकी है, फिर भी इतना जज्बा है आपको खेती का, और 2 गौ माता उन्होंने रखी है केवल खेती के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है युवाओं के लिए कि हजारों साल भारत श्रेष्ठ रहा, सोने की चिड़िया रहा, तो गाय आधारित कृषि थी और कृषि की प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते थे, कपास एक्सपोर्ट करते थे, घी एक्सपोर्ट होते थे, मरी मसाला एक्सपोर्ट होते थे, और आर्थिक उपार्जन सात्विक तरीके से होता था। तो बिल्कुल आज दूसरे विकास हो, वो तो उसमें हम खुशी है। लेकिन अगर युवाओं ने, जिस युवान गांव में है, उनके पास जमीन है, पानी है, तो उनको वापस नए तरीके से योजनाबद्ध अगर जाएंगे तो शहर से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था गांव में हो सकती है, और ऐसी अच्छी चीजें हमारे देश को पूरा करे, और बची हुई चीजें है वो एक्सपोर्ट करके सात्विक तरीके से श्रेष्ठतम उत्पादन करे, और खेती आधारित दुनिया में श्रेष्ठ वापस भारत बने। तो वो भी एक चिंतन होना चाहिए, उसमें अपन आगे बढ़ना चाहिए सबको। गोपाल भी बाबू बताते हैं हमको स्लाइड शो के अंदर भी कि भरत भाई नंदन गौशाला, तो भरत भाई बंसीगिरी गौशाला के वहाँ से प्राप्त किया कल्चर, उन्होंने कितना 4500 लोगों को दिया, इनमें से एक व्यक्ति ये है। वहीं पे स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी हो, गाय भी बचे, हमारा परिवार भी बचे, परिवार भी नहीं टूटेगा। तो बिल्कुल हम इनसे आज सीखेंगे और आज अनुभूति लेंगे वनमाली जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मित्रों, वंदे गौ मातरम, वंदे मातरम। आज हम मिलने जा रहे वनमाली काका को। वो इतनी इस उम्र में भी गाय माता के आधारित पे खेती किया, और महुआ जिले में सूरत का लगभग आखिरी छोर का गांव है, और माननीय भरत भाई से उन्होंने प्रशिक्षण लिया गौकृपा अमृतम का, और हमारी शिविर में भी आकर के उन्होंने समझा। और सूरत में जो सबसे अच्छी फर्टाइल भूमि है गुजरात की, ऐसा कह सकते हैं कि भी वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और वहाँ पे गन्ना मुख्य फसल है। तो गन्ने के अंदर एवरेज 30 टन प्रति एकड़ उत्पादन रहा है अभी वहाँ पे। तो किसी का 22 है, 25 है प्रति एकड़, किसी का 40 है, बट एवरेज लगभग समझ लीजिए कि 30 के आजू बाजू है। वहाँ पे वनमाली जी ने लगभग 78 टन गन्ना लिया, और लगभग अलग अलग कई सब्जी की खेती में उन्होंने बहुत सुंदर परिणाम लिए। मैं इस बार सूरत गया तो मैं उनके बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारा मिलना हुआ, और फिर उन्होंने उसका गुड़ बनाया, और लगभग उन्होंने 6 लाख से ऊपर का गुड़ निकाला था। अगर ये प्रक्रिया इस उम्र में वनमाली जी कर सकते हैं तो युवा लोग क्या नहीं कर सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि गांव को छोड़ के युवाओं को शहर नहीं जाना है। अगर इस प्रकार योजनाबद्ध खेती करेंगे तो इन्होंने 78 टन लिया है, किसी किसी लोगों ने 100-110 टन भी लिया है। तो इस प्रकार हम अपने उत्पादन अगर संभाल लिया और गाय आधारित उत्पादन, सात्विक तरीके से उत्पादन, तो हमें बहुत मुनाफा होगा। और ये पैकेज शहर में सबको नहीं मिलने वाला है। तो गांव छोड़ के 100 लोग जाएंगे तो 1-2 का मुश्किल से कैरियर बनता है, बाकी को पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे एक मुश्किल से घर बनता है। तो हम स्वाभिमान से गांव में कैसे टिक जाए, और वहीं पे स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी हो, गाय भी बचे, हमारा परिवार भी बचे, परिवार भी नहीं टूटेगा। तो बिल्कुल हम इनसे आज सीखेंगे और आज अनुभूति लेंगे वनमाली जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस 78 टन उत्पादन प्रति एकड़ के लिए शुगर फेडरेशन ने उनको सम्मानित किया, उनको अवार्ड दिया गया है।
तो बिल्कुल ऐसे हम लोग काफी युवा इनसे सीख सकते हैं। और खाली उनका उत्पादन नहीं बढ़ा है, उनके साथ साथ में शुगर कंटेंट, शुगर की रिकवरी बढ़ी है, तो गुड़ ज्यादा निकला है। तो वो जिन्होंने गुड़ बनाने में इनको मदद की थी, उनको भी मैं वहां पे शिविर में मिला था। तो बिल्कुल इस प्रकार खाली उत्पादन नहीं बढ़ा है, गुणवत्ता भी बढ़ी, उसकी वजह से उनको और ज्यादा मुनाफा मिलता है क्योंकि रिकवरी ज्यादा मिलती है। तो बिल्कुल इनसे ये सारी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है युवाओं के लिए कि हजारों साल भारत श्रेष्ठ रहा, सोने की चिड़िया रहा, तो गाय आधारित कृषि थी और कृषि की प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते थे, कपास एक्सपोर्ट करते थे, घी एक्सपोर्ट होते थे, मरी मसाला एक्सपोर्ट होते थे, और आर्थिक उपार्जन सात्विक तरीके से होता था। तो बिल्कुल आज दूसरे विकास हो, वो तो उसमें हम खुशी है। लेकिन अगर युवाओं ने, जिस युवान गांव में है, उनके पास जमीन है, पानी है, तो उनको वापस नए तरीके से योजनाबद्ध अगर जाएंगे तो शहर से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था गांव में हो सकती है और ऐसी अच्छी चीजें हमारे देश को पूरा करे और बची हुई चीजें है वो एक्सपोर्ट करके सात्विक तरीके से श्रेष्ठतम उत्पादन करे और खेती आधारित दुनिया में श्रेष्ठ वापस भारत बने। तो वो भी एक चिंतन होना चाहिए, उसमें अपन आगे बढ़ना चाहिए सबका। થોડુંક સાથે હું ગુજરાતીમાં કહીશ ખેડૂત મિત્રોને, કેમ કે આપણે ગુજરાતની અંદર શેરડીની અંદર લગભગ 30 ટનનું ઉત્પાદન છે। સુરતની આજુબાજુના ખેડૂત મિત્રોએ ખાસ આ સમજવા જેવું છે કે એ 30 ટનની સામે વનમાળીજીએ 78 ટન ઉત્પાદન લીધું છે અને ગોળ બનાવીને જે એમને આર્થિક વ્યવસ્થા કરી 1 એકરની ઉપર, તો એવી રીતે તમે પણ કરી શકો છો। એટલે આપણા જે ગામડાના યુવાનો છે એમની પાસેથી ખૂબ સરસ એમને એમાં શીખવા જેવું છે કે આપણે જો યોજનાબદ્ધ સારી રીતે જો ઉત્પાદન લઈશું તો આપણે ગામડું છોડીને શહેર તરફ નહીં જવું પડશે। કોઈ શહેરમાં આટલું મોટું પેકેજ નથી આપવાનું। જો આપણે વ્યવસ્થિત યોજનાબદ્ધ ખેતી કરશું તો ખૂબ સરસ કાર્ય થઈ શકશે। जय गौ माता किसान मित्रों, आज हमारी यात्रा पहुंची है गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर महुआ तहसील के पास में मिलनपुर गांव के अंदर पहुंचे हम। यहाँ पे वनमाली काका है हमारे, तो उनका ये खेत है। उन्होंने गन्ने में बहुत अच्छा परिणाम लिया है और गन्ने में गौकृपामृतम गाय का खाद उसकी स्लरी बना के उपयोग किया है। पिछले 4-5 साल से इस्तेमाल करते हैं। और जो हमने बताया भरत भाई जो पिछले वीडियो में बात की, तो उन्हीं के माध्यम से उन्होंने कल्चर यहाँ से प्राप्त किया है, उन्हीं से उनके जानकारी प्राप्त की है और लगातार इसका प्रयोग करते गए हैं। तो हम इनसे जानेंगे उन्होंने कैसे में कौन सी फसल में क्या क्या प्रयोग किया, गन्ने में क्या परिणाम मिला। तो वनमाली काका, आप गौकृपामृतम कब से इस्तेमाल करते हैं? मैं 5 साल से करता हूँ। 5 साल से करते हैं। तो कौन सी फसलों में परिणाम लिया आपने? मैं दूधी, काकड़ी, जी, मूला, गाजर, लहसुन, गन्ना, गन्ने में। तो सब आपने जितनी खेती करता हूँ सब में लिया है। सब में लिया है। तो आपने सब्जियों के वर्ग में भी लिया, वो देखेंगे हम। तो इससे पहले भी आपने प्रोडक्शन लिया, गोपाल भाई के कई वीडियो में बताते हैं। तो आपने गन्ने में मैक्सिमम पिछले सीजन में कब तक कितना तक का परिणाम मैं लिया है? 1 एकड़ में 78 टन का उत्पादन लिया था। सुनिए किसान मित्रों, 1 एकड़ में 78 टन, जो यहाँ पे एवरेज देखा जाए तो सरकारी रिकॉर्ड भी देखते हैं, नेट पे भी कहीं जगह दिखने मिलता है, तो पूरे भारत की एवरेज 30 टन की होती है। इसके बदले 78 टन का उन्होंने प्रोडक्शन लिया है। और आपने इतना प्रोडक्शन लिया तो कोई सरकार या कोई संस्था को सम्मान भी किया होगा आपने? ना, सम्मान किया था ना शुगर फेडरेशन ने। शुगर गुजरात का फेडरेशन ने आपका सम्मान किया। सम्मान कौन से किया साल था। में? 2021 में। 2021 में उनका सम्मान हुआ है शुगर फेडरेशन, यानी कि जितनी भी शुगर मिल है उसके समूह रहता है, उसके द्वारा वनमाली काका को अवार्ड प्राप्त किया गया अच्छे गन्ने के प्रोडक्शन के अंदर। बहुत सुंदर। और भी कोई और संस्था ने? दूसरी साल वो लाम पाक था ना, वो 56 टन हुआ। हाँ, इसके तो बाद की कटाई का उसको यहाँ पे लाम पाक बोलते हैं। दूसरी कटाई का 56 टन लिया आपने प्रोडक्शन। वो शुगर फैक्ट्री ने मेरा सम्मान किया। हाँ, तो कौन सी शुगर? महुआ महुआ शुगर मिल ने आपका सम्मान किया है। तो ये है किसान की ताकत। गन्ने का एक खेत है, तो गन्ने में आपने कैसे यहाँ पे ड्रेंचिंग किया, कैसे फवार किया, बताएंगे आप? वो क्या है, मैं वो टुकड़ा 2 इंच का टुकड़ा रखा था, 2 हाथ का जी। 2 हाथ का, वो कल्चर में डूब गया। बोल के गन्ना उसका 1 फुट के अंतर पे रोप दिया। 1 फुट के अंतर पे लगा दिया। 4 फुट का पटला है, यानी कि आपने यहाँ पे चौराहे 4 में बाई 4 फुट का अंतर रखा है 4 और फुट। ऐसे 1 फुट का पौधे अंतर। से पौधे 1 फुट का, यानी 4 बाई 1 के पर आपने ये प्रयोग किया है गन्ने का लगाने का। बराबर। केवल गौकृपामृतम, देसी गाय का गोबर, स्लरी खाद डाल के आपने यहाँ पे उत्पादन लिया है। वंदनीय। इस
आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, फिर भी इतना जज्बा है आपको खेती का, और बहुत अच्छा आपने बात की। तो हमारे किसानों को क्या संदेशा देना चाहेंगे आप? कि वो खाद है ना, वो खाद डालो कि यूरिया डालो, तो यूरिया में लिखा होता है कि 18% नाइट्रोजन होता है, जी, तो 18% के बाकी का 82% का क्या, ये कोई सोचता नहीं है। वो सही बात जमीन है। में पड़ता रहा तो जमीन कड़क हो जाती है, कड़क हो साल जाती है। वाली कड़क हो जाती जी, है, जी। वो खर्चा बढ़ता है। खर्चा बढ़ेगा। जी, एक खेडूत तो कम से कम एक बीघा 20 गुंठा में 10 से 15 हजार का खाद डालता है, जी, जी, जी। वो 500 हजार 2 हजार रुपया का हो जाता जी, है। जी, जी, जी। तो ऐसा भी 10-12 हजार रुपया तो ऐसा ही बच जाता है ऐसे बच खेडूत का। जाता है। तो आपको इस तरह खेती करने से खर्च कम हुआ होगा? वो चौक्कस हुआ, खर्च कम हुआ। कम हुआ, तो खर्च कम हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। बढ़ा। ये इनका लाभ है, इनका नफा है। तो आपके शुगर मिल के शुगर कंटेंट भी बढ़े, गुणवत्ता बढ़ी, और जमीन में कुछ बदलाव आया क्या आपके ध्यान में? जमीन तो कड़क, वो बबरी हो गई है, वो बुरबुरी यानी कड़क सॉफ्ट हो गई, हाँ बुरबुरी सॉफ्ट हो हो गई। गई। जी, और वो जुताई में भी लाभ रहता है जूता इसको। में भी लाभ रहता है, ट्रैक्टर वाला आता है तो वो कड़क हो गया ऐसा कोई बोलता नहीं। हाँ, हाँ। कई आपने और भी किसान बताते हैं कि आपकी ट्रैक्टर बोले जमीन का पहले पानी डाल फिर बाद में हाँ, बाद आऊंगा, में आओ, और आपके यहाँ ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है बहुत मेरे सुंदर। में। तो मित्र देखेंगे आप, वनमाली काका ने गोकुलामृत अच्छा प्रयोग किया, अच्छा परिणाम प्राप्त किया, जमीन में अच्छा बदलाव आया हुआ है। और आप ये गोआधारित खेती करने के लिए आपने गोवंश रखा है घर पे? हाँ रखा है, दो गौ है, 2 गौ माता। गौ माता। तो पहले थी कि नहीं ये नहीं खेती थी, करने के नहीं बाद? थी, नहीं थी, मैं भरतपा के घर से लाता था, सनवरला से। हाँ, तो देखिए, गौ आधारित कृषि उन्होंने शुरू की, या तो घर पे देसी गौ माता ले आए, और 2 गौ माता उन्होंने रखी है केवल खेती के लिए। तो आज को इनके खेत के जो जुराई पैसे के लिए जाना नहीं पड़ता कोई स्टोर में कहीं जगह पे, तो वही गाय का गोबर इसका उपयोग करते हैं, गोमूत्र का उपयोग करते हैं। तो इनसे आपके आसपास में कोई लोग हैं तो इनके खेत में आके विजिट भी कर सकते हैं। आज भी गन्ना खड़ा है उनका। तो बहुत आप सुंदर काम कर रहे हैं। कुछ किसानों को और संदेशा क्या देना चाहेंगे आप? यूरिया डाई के सल्फेट पोटास डाल के बिना भी खेती हो सकती है, कितने वो विश्वास मैंने से किया। बता रहे हो आप साहब, देखो कितने विश्वास है इनका। जबकि किसान कहता है इससे बगैर होगी ही नहीं, फसल कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ा और इन्होंने अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो ऐसे बहुत सुंदर प्रयोग किए हैं वनमाली जी ने। तो इनसे हम प्रेरणा ले, आइए जाने। उनके घर पे गोमाता भी है और दूसरे प्लॉट में सब्जी की भी उन्होंने खेती की, वो भी प्लॉट हम देखेंगे। तो धन्यवाद वनमाली काका जी, धन्यवाद भाइयों। हम जानते हैं कि गोपाल भाई बाबू बताते हैं हमको स्लाइड शो के अंदर भी कि भरत भाई नंदन गौशाला, तो भरत भाई बंसीगिरी गौशाला के वहाँ से प्राप्त किया कल्चर। उन्होंने कितना 4500 लोगों को दिया। इनमें से एक व्यक्ति ये है। इससे पहले हम हितेश भाई के वहाँ गए थे, वो भी वहीं से लाए थे। ऐसे हजारों लोग जो लेकर गए। कुछ लोगों के पास जाके हम इसके पास खेत देखने वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं इनके माध्यम से लेकर गए और ऐसा काम कर रहे हैं और अवार्ड भी प्राप्त करे अच्छा प्रोडक्शन का। तो ऐसी अलग कहाँ कहाँ तक जगी है, क्या कहें हम, कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बड़ी मात्रा में लोग, किसान लोग इसको अपनाते हैं, उपयोग करते हैं। आप भी इसका उपयोग करिए, जहाँ भी आसपास में प्राप्त मिले वहाँ से कल्चर अच्छा से प्राप्त करिए। न हो तो हमारे जो यहाँ नंबर है वहाँ से फ़ोन करिए, वहाँ से जानकारी मिलेंगी आपके आसपास और किसान लोग कहाँ पे है और कहाँ से कल्चर निःशुल्क मिलेगा। और ये कहीं से भी निःशुल्क लेना, ये हमारी विनती है। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता। वनवाणी काका, आपने यहाँ पे सब्जी की फसल ली है, तो बताएंगे कृपया कौन सी फसल का आपने यहाँ पे भूमि में प्रयोग किया है? मैंने इधर किया है, वो दूधी है जी, गोभी है जी, फ्लावर है जी, मेथी है दाना है हाँ जी, लहसुन है जी, कांदा है, जी। ये सब मिक्स पाक में लिया है। अच्छा, तो काफी प्रकार की आपने यहाँ सब्जी लगाई। इसमें आपने क्या क्या प्रयोग किया था? किसमें? ये सब्जियों के वो प्लॉट में? सब्जी में क्या है, मैं गौ का अमृत भी ऐसा उपयोग करता हूँ उसका, स्लरी खाद वगैरह? स्लरी खातर, जी, जी, स्लरी खातर पानी के साथ देता हूँ। जी, गौ कृपा छिड़काव करता हूँ। हाँ। और ये ड्रिप से भी देते होंगे? ड्रिप से कम दिया है मैंने। अच्छा, ये ड्रिप में क्या है, इधर एक पाइप टूटा है। अच्छा, जी, जी। तो आपने गोकृपा अमृतम का प्रयोग किया, स्लरी खाद देसी गौमाता गोबर की बनाई। इसमें क्या अनुभव लगा सब्जियों में आपको? गाय का गोबर, जी, देसी गौमाता का, देसी गौ माता का, जी, कल्चर, जी, गोकृपा, जी, वो डाल दो, सब कुछ आ जाएगा। वाह। दूसरे कुछ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्लॉट से आपको कितना फायदा हुआ, कितनी आमदनी हुई आपको? जो मैंने 2021 में उसमें पहली दूधी की थी, जी, उस साल लगभग उसमें 18,000 आवक, और 15 महीने में मैंने 1,20,000 जैसी आवक ली थी। जी, जी, और साथ में दाना, मेथी, जी, गाजर,
हाँ। फ्लावर, गोभी, बहुत सुंदर। लहसुन जी वो सब किया था। वो तो मेरे नफे में ही है। जी जी जी। तो कुल मिला वो- कितनी आमदनी हुई होगी आपके? 1,20,000 रुपया दूधी और दूधी में ही हुई थी। कितने एरिया से? 20 गुंठा। 20 गुंठा, यानी इसमें से उनको इतनी इनकम मिली और बाकी मिक्स क्रॉप में और सब्जी का भी लाभ लिया। लाभ लिया। और दवाई पी का खर्चा नहीं हुआ नहीं, आपको? नहीं, घर कोई पे नहीं। गौ माता है आपके? अरे है ना, 2 है। 2 गौ माता है। हाँ। बहुत सुंदर। तो एक की क्यों लाया आप? पहले से कभी लाया आप? मैं पहले मेरे पास गौ माता नहीं थी। जी। थी वो हॉस्टियन थी। हाँ, हाँ। हॉस्टियन कितनी 12-13 हॉस्टियन थी मेरे पास। HF जैसी थी जी। जर्सी गाय। वो करने लगा ने, तो मैं भरत भाई के यहाँ से गोबर, जी जी गौमूत्र, सास सब लाता था। जी। तो मुझे ऐसा हुआ कि सास तो फिर मिले, इधर से मिल जाएगी। हाँ। तो गोबर ने मूत्र पैसा गौमूत्र, गौमूत्र। वो 2 तो मैं कर सकता हूँ ने, जी, इसलिए मैंने 2 बछड़ी ली। बहुत सुंदर। यानी गो आधारित खेती करना शुरू किया तो साथ में इसी गौ माता को घर पे ले आए। तो बहुत सुंदर, आप गौ पालन भी करते हैं और